नमस्कार। आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम नेवर से रिटायर्ड में यह तो बात करते रहते हैं कि आपको रिटायर नहीं होना है। आज मैं आपके सामने कुछ मंत्र बता रहा हूँ खुशहाल सेवानिवृत्ति के लिए, और इसी पर आधारित था मेरा इस सप्ताह का लेख। मंत्र तो दो ही है, व्यस्त रहिए और उपयोगी बने रहिए। वर्षों तक जीवन एक निश्चित उद्देश्य, दिनचर्या और पहचान के साथ चलता रहा। अचानक यह संरचना बदल जाती है। कुछ लोगों को आंशिक कार्य या असाइनमेंट मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश को एक बिल्कुल नई जीवन शैली के साथ स्वयं को ढालना पड़ता है। यह बदलाव केवल समय बिताने का नहीं, बल्कि जीवन के उद्देश्य को पुनः खोजने का है। सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय और उत्पादक बने रहना आवश्यक है। इससे व्यक्ति को अपनी उपयोगिता का अनुभव होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उपलब्धि की भावना मिलती है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को सुदृढ़ बनाए रखता है। सक्रिय जीवन ही स्वस्थ और गरिमामय वृद्धावस्था का आधार है। पहले एक निश्चित दिनचर्या होती थी, लेकिन अब जब हर दिन मानो एक लंबा सप्ताहांत बन गया है, तो घर में लगातार रहना कठिन लगने लगता है। यह परिवर्तन सहज नहीं होता। धीरे धीरे व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि समय तो बहुत है, पर उसका सही उपयोग कैसे किया जाए, यह समझ पाना आसान नहीं है। सौभाग्य से स्वयं को सक्रिय और संलग्न रखने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। बस उन्हें पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है। आइए कुछ विकल्पों पर बात करते हैं। नौकरी की तलाश, यह सबसे सामान्य विकल्प है। यह आसान नहीं हो सकता, फिर भी प्रयास अवश्य करना चाहिए। परामर्श देना, या जिसे कंसल्टेंसी कहते हैं, आपके वर्षों का अनुभव एक मूल्यवान संपत्ति है। अनेक संस्थाएं अनुभवी लोगों की सलाह चाहती हैं। सही मंच मिलने पर आपका अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। स्वरोजगार, अपने अनुभव के आधार पर कोई छोटा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। यह संतोषजनक हो सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी होते हैं। यदि तैयारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ा जाए, तो यह एक नई पहचान दे सकता है। संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा, किसी एनजीओ से जुड़ना उद्देश्य और संतोष दोनों देता है। जुड़ने से पहले संस्था की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली को जरूर समझें। सही संस्था के साथ जुड़कर आप अपने समय का और अनुभव का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और अगर किसी एनजीओ के साथ नहीं जुड़ना चाहें, तो व्यक्तिगत रूप से भी समाज सेवा करने के अनेक अवसर हमें उपलब्ध हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पड़ोसियों की नगर निगम, बिजली या पानी से संबंधित कार्यों में सहायता करता है, तो दूसरा प्रतिदिन कुछ समय अत्यधिक वृद्ध व्यक्तियों के साथ बिताता है। कुछ
अपने घरेलू हेल्प्स और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है और कुछ तो 60+ क्लब बनाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों को एक समूह में जोड़ता है, जहां प्रतिदिन एक संदेश के माध्यम से सभी की कुशलक्षेम जानी जाती है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो फोन पर उन अकेले बुजुर्गों से केवल बातचीत करता है और उन्हें मानसिक सहारा देता है। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कोई ऐसा कार्य चुनें जिसे हम नियमित रूप से कर सकें और जिसमें हमें आनंद भी मिले। मुख्य बात यह है कि हम ऐसे कार्यों में लगे रहें जो हमें भीतर से प्रसन्नता दे, हमें सक्रिय बनाए रखे और समाज के लिए उपयोगी हों। सेवानिवृत्ति जीवन से अलग होना नहीं, बल्कि जीवन को नए ढंग से जीने का अवसर है और अक्सर दूसरों को उद्देश्य देते देते हम अपना उद्देश्य फिर से पा लेते हैं। इस विषय पर मेरा पूर्ण लेख आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।